यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज हो गए हैं। रूस ने कीव को हर तरफ से घेर लिया है। कीव में अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। रविवार को रूस नाटो सदस्य पोलैंड से सटे यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल दागी गई, जिससे 35 लोगों की जान चली गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अब कुछ समय की ही बात है जब रूस नाटो सदस्यों पर हमला शुरू कर देगा। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की मोर्चेबंदी तेज हो गई है। इस बात से राष्ट्रपति ने भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कीव में हवाई जहाज फैक्ट्री पर रूसी हमला हुआ है, यानी कि जो आक्रामकता है रूसी सेना की वो और ज्यादा तेज हो गई है। नाटो से मिले हथियारों से तबाह हो रहा है कीव शहर। जंग के 19वें दिन एक्शन में यूक्रेनी सेना भी दिखाई दे रही है। 16 मार्च 19वें दिन भी आज जंग जारी है। रूसी बमबारी से मारियोपोल शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये जो सैटेलाइट इमेजेस दरअसल आप देख रहे हैं, दरअसल ये रूसी बमबारी से किस तरीके से मारियोपोल शहर में विध्वंस हुआ है, तबाही मची है, उसका एक इमेज आपको सैटेलाइट के जरिए दिखाई दे रही है। रूसी बमबारी से मारियोपोल शहर, और अब ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति की ओर से कि अगला निशाना कीव हो सकता है। हालांकि पहले से ही कीव में रूसी सेना मौजूद है, लेकिन वहां पर रुक रुक कर हमले किए जा रहे हैं। 19 और ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पर तबाही का अलर्ट जारी किया गया है। राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कीव शहर से जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, एक तरफ आप बातचीत की टेबल पर होंगे कुछ देर बाद, आज या फिर कल यूक्रेन और रूस आमने सामने, तो बातचीत इन हमलों के बीच कैसे संभव है? या तो आप सीज फायर करें, किसी निष्कर्ष पर निकलें, और इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि लगातार हमलों में तेजी आ रही है। मारियोपोल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए नेहा, वॉर और डिप्लोमेसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो बातचीत नहीं हो सकती, और बातचीत हो रही तो लड़ाई नहीं हो सकती। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, और जो हम देख रहे हैं अभी, सीज फायर होगा नहीं होगा, युद्ध थमेगा नहीं थमेगा, बातचीत उसके बाद होगी नहीं होगी, ये बहुत से ग्राउंड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर रूस को लगता है कि उसने अगर अपने ऑपरेशन अभी रोके, तो शायद उसको फिर आगे इन ऑपरेशन को उस लेवल तक लेके जाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि वो सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो बातचीत है, दोनों देश ये चाहते हैं कि तबाही कम से कम हो, सिविलियंस कम से कम हताहत हो, कम से कम जान माल की क्षति हो, कीव जैसा शहर बच जाए। तो दोनों देश ये चाहते हैं, और यही कारण है कि दोनों देश साथ ही साथ बातचीत की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ वो देश भी हैं जो मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, टर्की हो गया, इसराइल हो गया, कुछ हद तक फ्रांस हो गया। ये देश समझते हैं कि इस लड़ाई में किसी का भला नहीं होने वाला है, और ये जो प्रभाव है वो सब पर पड़ेगा। देखिए, अभी जो फूड प्राइसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड 20% ऊपर चले गए हैं खाने पीने का, क्योंकि जो 1/3 सीरियल्स हैं, जवार, बाजरा, गेहूं, लगभग यूक्रेन और रूस पूरे दुनिया के एक्सपोर्ट का 1/3 एक्सपोर्ट करते हैं ये। तो क्योंकि लड़ाई की वजह से वो सब बंद हो गया है, और इस बार की फसलें यूक्रेन में नहीं कट सकती क्योंकि लड़ाई चल रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है फूड सिक्योरिटी पर पूरी दुनिया की, खासकर गरीब मुल्कों की, अफ्रीकन मुल्कों की। इसके अलावा ये दोनों देश बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मिनरल फर्टिलाइजर्स के, और वो एक्सपोर्ट भी रुक गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व प्रभावित है इस वक्त। और तेल और गैस की बात तो हम पहले कई बार कर चुके हैं। तेल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस पूरी दुनिया में आसमान छू रहे हैं। पिछले कई सालों में अब तक हाईएस्ट रेट पे हैं, और गैस के प्राइसेस स्पेशली यूरोप में, जो बहुत ठंडे मुल्क हैं, वहां कई जगह 6 से 7 गुना तक बढ़ गए हैं। तो पूरा विश्व इससे प्रभावित है, और खासकर गरीब लोग, गरीब मुल्क ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए बातचीत जरूरी है। इसलिए बाकी देश कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता हो जाए, कहीं ना कहीं बातचीत से कोई सोल्यूशन निकल जाए, नहीं तो हर किसी का इसमें नुकसान होना है, फायदा किसी का नहीं होना है। यही कारण है कि बातचीत चल रही है, और लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि लड़ाई हो सकता है बातचीत का कोई समाधान ना निकले, तो उन्हें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जहां जहां उनका एडवांटेज है, वो उस एडवांटेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि हम दोनों स्ट्रीम्स, मिलिट्री और डिप्लोमेसी, साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं।